Why can't we speak English fluently? Guys, this is the most common question people have in their minds. Even they say we practice every day, we speak for 30 minutes, for 40 minutes every day, we can read, we can understand, but still we are not enough capable. However, we can speak, but we are not enough fluent we want. So if you are one of those who practice but can't speak fluently, so this video is for you. इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके हम जो है अपनी कॉन्वर्सेशन में जो है चेंज ला सकते हैं, या तो फिर आपको पता चल जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे कि आपके कौन से लैकिंग पॉइंट्स है, मतलब आप कहाँ पे पीछे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट फिर भी आपकी कॉन्वर्सेशन में या स्पीकिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. I will try to give you solutions as well side by side, but मेन हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हम प्रैक्टिस भी करते हैं, मैं टाइम भी दे रही हूँ या दे रहा हूँ इस लैंग्वेज को, हम आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं, हम 2 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, बट वो चेंज नहीं आ पा रहा हमारी कॉन्वर्सेशन में. या तो फिर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बिगनिंग में बहुत चेंज आया, बिगनिंग में हमें अच्छा लगा, हमें समझ में आने लगा, फिर एक जगह पर आकर हमारी जो स्पीकिंग है वो रुक गई, उससे आगे हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा है, हम और ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हैं. तो उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं. मे बी आप भी इनमें से किसी रीजन को फेस कर रहे हो, कोई रीजन हो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन पॉइंट की. हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहले पॉइंट को सुनकर ही सॉल्व हो जाए, आप रिलेट कर पाओ, आपको वीडियो देखनी ही ना पड़े. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, सामने वाले को समझ भी आ रहा है, और जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको भी समझ में आ रहा है, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी स्पीकिंग से. क्योंकि जो लोग हैं जिनसे आप बात करते हो, जिनकी बातें आप सुनते हो, तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा फ्लुएंट हो, वो और ज़्यादा अच्छी बोलते हो इंग्लिश, जितनी आप नहीं अच्छी बोल पाते, या जितनी आपकी फ्लुएंसी नहीं है आपकी स्पीकिंग में. तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप और ज़्यादा फ्लुएंट होना चाहते हो. तो उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, दैट इज़ आवर लोकल टंग, लोकल पिच. गाइस, ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस पिच पे, जिस भी आप वे में अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हो, वही पिच, वही जो नेचर है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा, मतलब वही पिच आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगी. फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत ही आराम से बोलते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, हाउएवर यू आर स्पीकिंग हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, व्हाटएवर लैंग्वेज इट इज, कि आप बहुत ही आराम से बोलते हो, बहुत ही प्यार से, पोलाइटली बोलते हो, और यू वांट टू स्पीट इट आउट इन इंग्लिश. सो दैट इज नॉट पॉसिबल गाइस. आई एम नॉट सेइंग इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि वो आपका एक तरह से नेचर है. आप अपनी लोकल लैंग्वेज में आराम से बोलते हो और आप चाहते हो कि आप डबल स्पीड से इंग्लिश में बोलो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स लिटिल डिफिकल्ट टास्क. तो आप उसको कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपनी लोकल टंग को, मीन्स लोकल लैंग्वेज को भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, ताकि आप उसमें स्पीड लेकर आ सको. आप ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से बोल रहे हो, सामने वाले को समझ भी आ रहा है, बट फ्लुएंट नहीं हो. इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी पिच ही ऐसी है, वो आपके नेचर का पार्ट है, आपकी स्पीकिंग का वे है, तो उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता. अगर आप हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में उस पिच पे, उस वे में बोलते हो, तो डेफिनेटली वही टच आपका इंग्लिश में भी रहेगा. तो अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, तो आपको अपने उस नेचर को थोड़ा चेंज करना होगा. डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट इट टेक्स टाइम. सो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज को, अपने उस नेचर को भी थोड़ा सा चेंज करना होगा, उसको भी पुश करना होगा कि आप उसमें स्पीड से बोलो, तो आपकी वही पिच जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ जाएगी. ये ट्रिक या फिर ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बोल लेते हैं बट फ्लुएंट नहीं है. ठीक बोलते हैं, करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, समझ में आता है, करेक्ट वोकेबुलरी यूज करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते. तो उनके पीछे एक ये रीजन भी हो सकता है, उस प्रॉब्लम के पीछे एक ये रीजन भी हो सकता है कि उनकी लोकल टंग ही ऐसी है, मतलब उनका वे ऑफ स्पीकिंग ही ऐसा है. तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहां पे लगाने हैं. तो थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम. तो अगर तो आप पेशेंस पर्सन हो, इनफ पेशेंट रह सकते हो, मीन्स वेट कर सकते हो, तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहो, यू विल गेट योर गोल, यू विल अचीव योर गोल वन डे फॉर श्योर.
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मे बी ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको रिलेट कर सकते हो, दैट इज डायरेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में उनको प्रैक्टिस करनी है। आप किसी से पूछो आप प्रैक्टिस करते हो, या आई प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 30 मिनट्स, फॉर 40 मिनट्स, फॉर एन आवर और फॉर 2 आवर्स, दे ऑलवेज से। अच्छा, तो आप क्या प्रैक्टिस करते हो? आई लर्न वोकेबुलरी। आपको कैसे पता कि आपकी वोकेबुलरी में इशू है? व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग तो मुझे समझ नहीं आता कैसे सेंटेंसेस बनाऊं, या फिर कई बार वर्ड्स नहीं आते टंग पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वोकेबुलरी वीक है। तो वो ऐसे जो है चीजें कई बार बताते हैं। अच्छा, अगर आप उनको वोकेबुलरी दे दो कि ये वोकेबुलरी है, ये वर्ड्स है, ये टॉपिक है, आपको इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको इसके ऊपर बोलना है, तो दे गो ब्लैंक, क्योंकि सेंटेंसेस ही नहीं बन पाते, उनको समझ नहीं आता कि सेंटेंसेस कैसे बनाएं, वो टंग पर ही नहीं आते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम प्रैक्टिस कुछ और कर रहे होते हैं। वोकेबुलरी अगर मैं बात करूं तो सिंपल वोकेबुलरी मींस जो कॉमन है, जो सिंपल वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, वो हम सबको पता होते हैं, बट फिर भी हम नहीं बोल पाते। अगर मैं आपसे आपके वर्क के बारे में पूछूं, आपकी स्टडी के बारे में पूछूं, आपके घर के बारे में पूछूं, आपकी फैमिली के बारे में पूछूं, या आपके बारे में ही पूछ लूं, तो डेफिनेटली आपको उस वोकेबुलरी का पता है, बट फिर भी आप नहीं बोल पाते। तो इसका रीजन ये है कि प्रॉब्लम कुछ और है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है और क्या है। तो उसके लिए इस डायरेक्शन को राइट करने के लिए, करेक्ट डायरेक्शन में जाने के लिए आपको पहले अपने लैकिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। मींस अपने लैकिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आपके लैकिंग पॉइंट्स के बारे में आप फाइंड आउट कर लोगे तो वहां से आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितनी देर करनी है, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आपको सबसे पहले अपने लैकिंग पॉइंट्स को फिगर आउट करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। जैसे हो सकता है कि वो वोकेबुलरी इशू हो, आपको वर्ड्स ना समझ में आते हो, सेंटेंसेस बनाने आते हूँ, या फिर हो सकता है ये ग्रामेटिकल इशू हो, आपको पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या यूज करना है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं आपको समझ ना आते हो, आप प्रेजेंट में ही बोले जा रहे हो अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए और अपने पास्ट के लिए, या फिर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, आप वर्ड्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, फ्लुएंसी हो सकती है, आप बोल पाते हो लेकिन आप इनफ फ्लुएंट नहीं हो, या तो फिर अदर रीजंस हो सकते हैं, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत बेसिक है, आप बोलते हो बहुत बेसिक बोलते हो। तो अगर आपको अपने लैकिंग पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि आपको प्रैक्टिस कहाँ पे और कैसे करनी है। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है तो आप टंग ट्विस्टर्स कर सकते हो, या हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स वो चेक कर सकते हो। आप गूगल पर जाकर वर्ड को फाइंड करके, मींस वर्ड को टाइप करके वहां पे प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्ड्स को रिपीट कर सकते हो। और अगर ग्रामर का इशू है तो आप ग्रामर सीख सकते हो कि पास्ट में कैसे बोलना है, फ्यूचर में कैसे बोलना है, तो आप टेंसेस सीख सकते हो। अगर ये जो है वोकेबुलरी का इशू है तो वोकेबुलरी सीख सकते हो, वर्ड्स लर्न कर सकते हो, उसकी टेक्निक्स भी मैंने एक वीडियो में शेयर की हैं जो मैंने अपनाई हैं। आप चाहो तो और भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी ट्रिक आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस ट्रिक को फॉलो करके अपनी वोकेबुलरी पे वर्क कर सकते हो। तो पहले अपने पॉइंट्स देखो, लैकिंग पॉइंट्स देखो, कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जो है ट्रीटमेंट करो, मीन्स उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वर्क करो। तो अगर लैकिंग पॉइंट्स मिल गए तो वहां पे आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। डायरेक्शन मिल गई तो आप प्रैक्टिस राइट वे में कर पाओगे। अगर आप राइट वे में प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना गोल भी अचीव कर पाओगे। क्वेश्चन ये आता है कि लैकिंग पॉइंट्स को कैसे फिगर आउट करें, तो उसके लिए बोलना जरूरी है। अगर आप बोलोगे, वैसे तो मैं कहूँ कि इसीलिए गाइडेंस जरूरी है। गाइडेंस अगर आपके पास है, आप बोलोगे तो आपको करेक्ट वे में गाइड किया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है। जिसको नॉलेज है वो पर्सन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स ही आपको ज्वाइन करना है, आपके घर पे कोई अच्छे से बोल पाता है, या कोई आसपास कोई टीचर है या फ्रेंड्स हैं जो अच्छे से बोल पाते हैं, जिनको नॉलेज है, वो भी आपको करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको सबसे पहले बोलना है। अगर आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है।
तो क्या वो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आ रहा है, वोकेबुलरी का इशू आ रहा है, वो बोलकर ही पता चलेगा। आई मीन टू से लैकिंग पॉइंट्स तो हैं, बट इनको फिगर आउट करने के लिए आपको बोलना होगा, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर गाइडेंस ले रहे हो तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, वो तो आपको बता ही देंगे कि ये आपके पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके से वर्क करना है। तो थोड़ा ईजी हो जाता है प्रैक्टिस करना, उसमें आपको डिफरेंस भी जो है फील होता है कि हाँ ठीक है ये मेरी प्रॉब्लम है, आप कॉन्फिडेंट भी होते हो। आप उसके लिए बोलना जरूरी है। बोलने के लिए आप मिरर टेक्निक अपना सकते हो। मीन्स यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू मेक आई कॉन्टेक्ट। तो आप बोलो वहां पे। और एक अच्छा तरीका है कि आप रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस को। आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करो, मोबाइल को रिकॉर्डर को ऑन करो और बोलो 5 मिनट्स 4 मिनट्स जितना भी आपके पास टाइम है, इवन 1 मिनट इनिशियली, 2 मिनट्स, और उसको सुनो। आपको पता चलेगा कि आप फंबल कर रहे हो कहीं पे, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। अच्छा ये तो पास्ट का सेंटेंस था, शायद मैंने प्रेजेंट में बोल दिया, मैंने फ्यूचर में बोल दिया, मुझे यहाँ पे विल यूज नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे शुड आना चाहिए था, या फिर यहाँ पे फंबलिंग हो रही है, यहाँ पे ये वर्ड गलत है, यहाँ पे टेंसेस का इशू हो रहा है, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया। तो जब आप सुनोगे आप एनालाइज कर पाओगे, फिगर आउट कर पाओगे, और जब आप सुनोगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी भी हो जाएगी कि ये चीजें मेरी स्पीकिंग में रॉन्ग है या गलत है, ये मुझे करेक्ट करना है, इन मिस्टेक्स को मुझे ओवरकम करना है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा वहां से। रिकॉर्ड करके सुनो, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आप काफी हद तक एनालाइज कर पाओगे इजीली। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मुझे ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ग्रामर नहीं सीखनी, मुझे सिर्फ फ्लुएंट बनना है, मुझे सिर्फ फ्लुएंसी चाहिए, मैं गलत बोलूं सही बोलूं डोंट वरी। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कह देते हैं कि बस हमें बोलने दो, लेट अस स्पीक ओनली, कि गलत सही का हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो फ्लुएंसी तो गेट कर लेते हैं, बहुत फ्लुएंट हो जाते हैं, बट उनका कुछ समझ नहीं आता कि एक्चुअल में वो बोलना क्या चाहते हैं। आगे जब वो किसी से बोलते हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि आप क्या बात कर रहे हो। आप फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहे हो, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो, उनको समझ ही नहीं आता। कोई भी ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं होती आपकी सेंटेंस की, कोई सीक्वेंस ही नहीं होती। तो वहां पे सामने वाले को समझ नहीं आता और वो आपको समझ नहीं पाते, तो डेफिनेटली आप फिर अंडर कॉन्फिडेंट चले जाते हो। आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो अभी स्पीकिंग में उतना एडवांस नहीं हूँ। तो फिर आप और सीखना शुरू करते हो। अब एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि मेरे तो उस टीचर ने बोला था कि बोलो, गलत सही बोलना है बोलो। राइट गाइस, हम ऐसा बोलते हैं, बट यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड कि एवरी टेक्निक डजंट वर्क फॉर एवरी पर्सन। ये हम टेक्निक उन बच्चों के लिए बोलते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, जो बोलते ही नहीं है, जो अपनी इंट्रोडक्शन तक नहीं देते, जो बहुत हेजिटेट करते हैं। जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि उनके एक्चुअल में पॉइंट्स क्या हैं, वो लैक कहाँ पे कर रहे हैं। तो वहां पे हम उन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि गलत बोलना है सही बोलना है, बट बोलो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। तो ये टेक्निक सिर्फ, ये पॉइंट सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो बिल्कुल नहीं बोलते। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जो बोलते हैं, जो हेजिटेट नहीं करते, गलत बोलते हैं, उनको तो डेफिनेटली करेक्ट करना ही है। ऐसे स्टूडेंट्स को पहले हम बोलवाना शुरू करते हैं, मीन्स उनको बोलते हैं कि बोलो गलत सही, फिर धीरे धीरे उनको करेक्ट करते हैं। बट अगर आप बोलते हो, आप हेजिटेट नहीं करते, तो डेफिनेटली आपको टेंसेस सीखने हैं, मीन्स उसको करेक्ट करना है। आई एम नॉट टॉकिंग बट वेरी डीप ग्रामर कि आपको नाउन प्रोनाउन, आपको एडवर्ब एडजेक्टिव सीखना है, बट आपको टेंसेस जरूर सीखने हैं। हर कोई टेंस यूज करता है और टेंसेस के बेस पे ही लैंग्वेज को बोला जाता है, और उसी से आपके टाइम की आइडेंटिटी होती है कि आप किस टेंस में किस टाइम में बोल रहे हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो आपको अगेन ये टेक्निक अपनानी नहीं है, आपको सिर्फ बोलना नहीं है। अगर आप बोलते हो तो आपको ठीक बोलना है, करेक्ट बोलना है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ये जो है हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट पॉइंट हो सकता है किसी की पिच का प्रॉब्लम हो सकता है जो किसी को ग्रामर का इशू हो सकता है कोई फंबलिंग करता हो, या हो सकता है कोई स्पीकिंग कर रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है बट उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो गाइस, बोलना इंपॉर्टेंट है, बट सही बोलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बोलो, गलत सही वो उनके लिए है जो बिगनर्स है, जो बोलते हैं उनके लिए ये जो है गाइडेंस है, मतलब ये जो है टिप है कि आप उसको करेक्ट भी करो। बेसिक हो, जीरो लेवल से आ रहे हो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच,
तो पहले बोलो, बोलकर धीरे धीरे लैकिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करो, फिगर आउट करो, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर आप बोल लेते हो, गलत बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, ओवरकम करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि अगर आप बोले जा रहे हो, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो देयर इज नो यूज स्पीकिंग। कोई फायदा नहीं है बोलने का, सामने वाले को समझ भी आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो। इस वीडियो में हमने सिर्फ लैकिंग पॉइंट्स की बात की है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्यों नहीं बोल पाते, क्या रीजंस हैं, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए। हाउएवर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिपेंड करता है, आपको लगता है आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या फिर कोई बोलता नहीं है आपकी फैमिली में। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। ठीक है, तो आप खुद भी अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद भी अपना पार्टनर खुद बन सकते हो, आप मिरर टेक्निक अपना सकते हो, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप जो है खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनको ओवरकम करने के ट्रिक्स क्या हैं, कैसे हम ओवरकम करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश माइंड से आप देखना। इन लैकिंग पॉइंट्स के बारे में अभी आप सोचो, क्योंकि आपको पता चल गया है, और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इन पॉइंट्स को ओवरकम करने की बात करेंगे, ताकि आप रिफ्रेश माइंड से समझ पाओ। तो सोचो इन पॉइंट्स के बारे में, एक प्लानिंग करो कैसे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू पॉइंट्स के साथ, ओवरकम करने की ट्रिक्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. I hope you understood everything and I hope you will like it. So have a nice time. Take care of yourself. Let's meet in the new video.